हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद शान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहाँ मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ फॉर हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी। और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस पर और हमने इससे पहले बात कर ली थी मेथड ऑफ मल्टीप्लायर पार्ट 1 और पार्ट 2 पर कि हम मेथड ऑफ मल्टीप्लायर को यूज करके किस तरह से अपने क्वेश्चन को इजी बना के सॉल्व कर लेते हैं। आज मैं एक एग्जाम्पल आपको करवाने वाला हूँ जिस टॉपिक का नाम है रिड्यूसिबल टू लैग्रांज फॉर्म, यानी कि अगर कोई भी आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लैग्रांज फॉर्म में नहीं दी गई हो तो आपको कुछ ऑब्जर्वेशंस का यूज करके उस प्रॉब्लम को कैसे लैग्रांज फॉर्म में कन्वर्ट करना है और आपकी इस पे ऑब्जर्वेशन निर्भर करेगी आपको किस चीज को सब्स्टिट्यूट करना है। आइए देखते हैं। मेरे पास ये एक इक्वेशन है और ये आपको नजर आ रहा होगा कि ये लैग्रांज फॉर्म यानी कि इस फॉर्म की इक्वेशन नहीं है, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब कैसे करें? इसमें कुछ आपकी ऑब्जर्वेशंस का यूज होगा। सॉल्यूशन करेंगे। मान लो आपके पास u सपोज मैं कर लेता हूं x प्लस वाई को, ये वाला, और v सपोज कर लेता हूं मैं x माइनस वाई को। ये दो चीजें मैंने सपोज कर ली। अब मुझे एक बात पता है कि मेरा जो p होता है वो इक्वल होता है डेल z ओवर डेल x के। ये बात मुझे मालूम है शुरू पहले लेक्चर से। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? क्योंकि मेरा फंक्शन जो z है ना, यहाँ पर दो चीज पे डिपेंड कर रहा है, u और v पर। क्योंकि मैंने जो चीज सब्स्टिट्यूट कर ली तो मेरा फंक्शन डिपेंड इस पे करेगा, u पे भी v पे भी। तो मैं यहाँ चेन रूल का यूज करूंगा। मैंने कहा डेल z ओवर डेल u ओवर डेल x प्लस डेल z ओवर डेल v एंड डेल v ओवर डेल x इक्वल टू। अच्छा जी, अब यहाँ पे बात करते हैं, अगर मैं u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालूं तो मेरे पास ओनली रिजल्ट क्या आना है, 1। अगर मैं यहाँ बात करता हूँ v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालूं तो अगेन ओनली मेरे पास आंसर क्या आना है, 1। तो ये दोनों फैक्टर्स 1 हो जाएंगे। मेरे पास बचेगा क्या, डेल z ओवर डेल u पॉजिटिव, डेल v ओवल के नहीं, डेल z ओवर डेल v। ये मेरे पास बच गया। इसी तरह से मैं बात कर लेता हूँ q की। अगर q है तो q को मैं क्या कहता हूँ, z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। इस पे भी अगर चेन रूल का यूज करूं तो डेल z ओवर डेल u और डेल u ओवर डेल y प्लस डेल z ओवर डेल v, आगे डेल v ओवर डेल y इक्वल टू। ये मैंने यूज कर लिया किसका किसका करा, चेन रूल का। अब डेल u ओवर डेल y, इसका डेरिवेटिव में विद रिस्पेक्ट टू y कैलकुलेट करूंगा तो आंसर अभी भी 1 आएगा। इसका डेरिवेटिव में विद रिस्पेक्ट टू y कैलकुलेट करूंगा तो आंसर अब -1 आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस का y है। तो रिजल्ट क्या बनेगा भाई, डेल z ओवर डेल u माइनस डेल z ओवर डेल v। ये रिजल्ट मेरे पास बनकर आ गया। अच्छा जी, p की वैल्यू ये हो गई, q की वैल्यू ये हो गई। अब मेरे रिजल्ट में मुझे p माइनस क्यू भी नजर आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, मैंने कहा p माइनस क्यू को कैलकुलेट कर लेता हूँ। मैंने कहा p माइनस क्यू क्या होगा, इन दोनों को आपस में माइनस कर देते हैं। ये हो जाएगा भाई डेल z ओवर डेल u पॉजिटिव, डेल z ओवर डेल v नेगेटिव, डेल z ओवर डेल u एंड पॉजिटिव डेल z ओवर डेल v। और आप देख सकते हो ये दोनों कैंसिल होके मेरे पास रिजल्ट क्या बचेगा, 1 और 1, 2 टाइम्स डेल z ओवर डेल v। ये मेरे पास रिजल्ट बच गया। अच्छा जी, एक रिजल्ट और देखने को मुझे मिल रहा है जिसका नाम है px माइनस क्यू वाई। इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। अब मैंने p माइनस क्यू तो कैलकुलेट कर लिया, अगर मैं इसी के अंदर x और y की मल्टीप्लीकेशन कर दूं तो मेरे पास px माइनस क्यू वाई का रिजल्ट भी आ जाएगा। मैं बात करता हूँ px माइनस क्यू वाई की। px माइनस क्यू वाई का जो रिजल्ट आएगा वो इसके अंदर मैं x और y मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखो भाई, x डेल z ओवर डेल u, जो जो p की वैल्यू थी, p की वैल्यू ये थी, q की वैल्यू क्या थी, ये थी। इसके अंदर x आ जाएगा। मैंने कहा x प्लस x डेल z ओवर डेल v, और आगे चलेंगे माइनस में तो भाई ये आ जाएगा y टाइम्स डेल z ओवर डेल u, और आगे जाके क्या आएगा भाई, प्लस में डेल z ओवर डेल v के साथ ये y आ जाएगा। ठीक है भाई, ये रिजल्ट आ गया।
अब देखो जरा, मैं डेल जेड ओवर डेल यू में से कॉमन एलिमेंट चेक कर लेता हूँ। मैंने कहा कि x माइनस वाई कॉमन आ रहा है डेल जेड ओवर डेल यू में से, और x प्लस वाई कॉमन आ रहा है ऐसे करके डेल जेड ओवर डेल वी में से। क्या इसको कह सकता हूँ v, क्या इसको कह सकता हूँ u, बिल्कुल कह सकता हूँ। तो ये जो होगा ये बनेगा v टाइम्स डेल जेड ओवर डेल यू। आगे देखेंगे ये बनेगा u टाइम्स डेल जेड ओवर डेल वी। एक रिजल्ट मेरे पास ये बना। मैंने सारे रिजल्ट कैलकुलेट कर लिए हैं, बस मुझे अब सब्स्टिट्यूशन करना बाकी रह गया है। सब्स्टिट्यूशन करता हूं यहाँ पे, जरा गौर से देखेंगे। x माइनस एक्स प्लस वाई विच इज u, नेगेटिव z इज एन इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल। बात करेंगे p माइनस q का रिजल्ट कितना आया था, 2 टाइम्स डेल z ओवर डेल v, पॉजिटिव साइन a आ जाएगा। पी एक्स माइनस क्यू वाई का जो रिजल्ट आया वो ये आया, ये आएगा v टाइम्स डेल जेड ओवर डेल यू, पॉजिटिव u टाइम्स डेल जेड ओवर डेल v, और आगे आपके पास था x प्लस माइनस वाई, तो ये हो जाएगा आपके पास प्लस का v इक्वल टू 0। ये मैंने अपनी इक्वेशन में पुट कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, आगे चलेंगे, इसको करेंगे सिंप्लीफाई, तो देखेंगे रिजल्ट क्या बन के आता है। अब भाई मल्टीप्लाई कर देते हैं भले, कोई मसला नहीं। ये हो जाएगा 2u डेल जेड ओवर डेल वी, डेल जेड ओवर डेल वी। आगे चलेंगे, देखो माइनस का 2z डेल जेड ओवर डेल वी, माइनस का 2z डेल जेड ओवर डेल वी। मेरे पास ये आ गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया भाई यहाँ तक। तो अब मैं a को मल्टीप्लाई करता हूँ अंदर, यहाँ से भी देख लेते हैं। मैंने कहा ए वी डेल जेड ओवर डेल यू प्लस, यहाँ से लिखता हूँ ए वी डेल जेड ओवर डेल यू, ए यू डेल जेड ओवर डेल वी। कितना आएगा भाई, ए यू डेल जेड ओवर डेल वी। इस a को इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या आएगा भाई, ए वी इक्वल टू 0। ये मेरे पास कुछ सिंप्लीफाई करने के बाद इक्वेशन बन रही है। अब मैं देख लेता हूँ, मेरे पास देखो डेल जेड ओवर डेल यू सिर्फ एक है, वो कि ये वाला। यहाँ से देखता हूँ, मैंने कहा ए बी डेल जेड ओवर डेल यू प्लस, अब डेल जेड ओवर डेल वी में काफी सारी चीजें हैं। पहली है 2u, सेकेंड है माइनस का 2z, थर्ड है ए यू, और यहाँ पे आ जाएगा डेल जेड ओवर डेल वी, और प्लस के अंदर ए वी इक्वल टू 0। ये रिजल्ट मेरे पास बन गया, और आप देख सकते हो मेरी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एक फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, और वो लैग्रांजिस फॉर्म है। डेल जेड ओवर डेल यू का असल मकसद क्या होता है, अब यहाँ पे u आ गया, विद रिस्पेक्ट टू u और v में बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं सब्स्टिट्यूट कर लिया था। तो ये मेरे पास बन जाएगा एज अ p, एज अ q, p p प्लस q q, इसको वहां लेके जाऊंगा r हो जाएगा। तो ये मेरे पास क्या बन गई, लैग्रांजिस फॉर्म। तो अगर मैं इसको देखूं, तो देखने के लिए मैं क्या करूंगा, अब इसकी लैग्रांजिस इक्वेशन का यूज कर सकता हूं उसको सॉल्व करने के लिए। मैंने कहा भाई dx ओवर, अच्छा अब यहाँ dx तो मैं लूंगा नहीं, रिस्पेक्ट लेनी पड़ेगी मुझे। तो रिस्पेक्ट किसकी लूंगा भाई, u की। यहाँ पे क्या है, यही 2-3 चीजें है ना भाई, u है, v है और z है, 3 चीजें लेंगे। मैंने कहा भाई यहाँ पे क्या लेते हैं, u लेते हैं। ये हो जाएगा डेल डी यू ओवर ए वी इक्वल टू, आगे क्या होगा बेटा, डी यू के बाद डी वी आ जाता है, डी वी के नीचे ये पूरा 2u माइनस 2z प्लस ए यू, और लास्ट में आपके पास बचता है डी जी। इसके नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, ए वी, लेकिन माइनस का। ये रिजल्ट मेरे पास बच गए। बचने के बाद हम क्या करते हैं, जब भी मेरे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन के अंदर आंसर आता है, तो हम क्या करते हैं, किसी भी दो को इक्वल रखते हैं और अपना आंसर कैलकुलेट करते हैं। तो यहां भी बिल्कुल हम ऐसे ही करेंगे। बात करते हैं, मैं यहां से मिटा रहा हूं और आगे चलेंगे। यहां से आगे चलते हैं, बात करता हूं मैं इसकी डी यू ओवर ए वी की
और इक्वल रखता हूँ किसको, मैंने कहा dz ओवर माइनस av की। देखो बेटा av से av कैंसिल हुआ, क्या रिजल्ट बचेगा, अब मैं अगर इंटीग्रेशन कर दूं du की और माइनस इंटीग्रल ऑफ dz कर दूं तो मेरे पास रिजल्ट क्या आने वाला है, u प्लस z इक्वल टू c। और मैं ये बात ये भी कह सकता हूँ u इक्वल होता है किसके, c माइनस z के। क्योंकि मुझे इसका यूज करना पड़ सकता है इसलिए मैंने पहले ही निकाल लिया कि u की वैल्यू ये भी हो सकती है। अब बात कर लेते हैं, मैंने इन दोनों को इक्वल रखा, अब इन दो को इक्वल रख लेता हूँ। जब इन दोनों को इक्वल रखूंगा तो देखो क्या बनता है, मैंने कहा भाई du ओवर av इक्वल टू dv ओवर 2u माइनस 2z प्लस au, ये रिजल्ट बनता है। अब जरा इसकी सेपरेबल वेरिएबल से इंटीग्रेशन करते हैं। कैसे करेंगे भाई, इसको लेके आते हैं यहाँ पर, इसको इधर फेंकते हैं, 2u माइनस 2z प्लस au, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू du और आगे चल के इंटीग्रेशन ऑफ av dv। ठीक हो गया, इंटीग्रेशन करते हैं, यहाँ पे कितनी आएगी u स्क्वायर, यहाँ पे कितनी आएगी 2uz प्लस au स्क्वायर ओवर 2, यहाँ पे भी कितनी आएगी av स्क्वायर ओवर 2 एंड अगेन c1 एज अनदर कांस्टेंट। ठीक हो गया। अब जरा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास जो रिजल्ट बनेगी वो क्या बनेगी, ये बन जाएगी आपके पास 2u स्क्वायर नेगेटिव 4uz पॉजिटिव au स्क्वायर इज इक्वल्स टू av स्क्वायर प्लस का c1, ये सिंप्लीफिकेशन फॉर्म बन जाएगी इसकी। अच्छा अब बात करते हैं, इसको जरा पीछे लेके आते हैं, मैंने कहा 2u स्क्वायर नेगेटिव 4uz पॉजिटिव a इज अ कॉमन u स्क्वायर नेगेटिव b स्क्वायर इक्वल टू c1। एक बात हम ये कर लेते हैं, अच्छा z यहाँ पर एक्स्ट्रास में आ रहा है तो u की जगह में क्या पुट कर दूं, c माइनस z, ये हो जाएगा भाई। अच्छा यहाँ पे u की जगह नहीं, अब मैं z की जगह देखता हूँ, मैंने कहा z की जगह c माइनस u ये पुट करते हैं, तो मैंने भाई क्या किया 2u स्क्वायर माइनस 4u, ये हो जाएगा आपके पास c माइनस u पॉजिटिव au स्क्वायर नेगेटिव av स्क्वायर इक्वल टू c1, ये रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, मैंने कहा 2u स्क्वायर नेगेटिव, ये कितना हो जाएगा भाई 4uc, आगे कितना हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे ऑलरेडी 2 नहीं था, ठीक हो गया 4uc, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस करेंगे 4 4u स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का au स्क्वायर हो जाएगा, नेगेटिव का av स्क्वायर हो जाएगा और क्या बचेगा c1। अच्छा जी अब और सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, वो देखते हैं, 2u स्क्वायर है 4u स्क्वायर है, क्या बोलोगे 6u स्क्वायर, नेगेटिव 4uc है और कुछ भी नहीं है तो एक ये रहा मेरे पास नेगेटिव au स्क्वायर। ठीक हो गया, यहाँ बचेगा नेगेटिव 4uc, ठीक है, आगे क्या बच रहा है नेगेटिव का av स्क्वायर इक्वल टू c1। मेरे पास एक अनदर फंक्शन ये बना। जब दो फंक्शन बन जाते हैं तो हमारा काम कुछ भी नहीं होता है, फाइ के अंदर हम फंक्शन बनाते हैं और हमारा रिजल्ट आ जाता है। मैंने कहा फाइ, पहला रिजल्ट u प्लस z, सेकेंड रिजल्ट 6u स्क्वायर पॉजिटिव au स्क्वायर नेगेटिव 4uc माइनस av स्क्वायर इक्वल टू 0। ये जो मेरे पास रिजल्ट बना वो क्या बना, मेरी लैग्रांज फॉर्म का डिफरेंशियल इक्वेशन का मेरे पास फंक्शन बन गया जो कि मेरा सॉल्यूशन है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा सॉल्यूशन समझ में आया होगा कि मैंने किस तरीके से अपनी लैग्रांज फॉर्म को रिड्यूस करा, कोई अनदर फॉर्म को रिड्यूस करा लैग्रांज फॉर्म में और अपना सॉल्यूशन पुराने तहत मैंने मेथड के तहत कर दिया, हो गया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की, इससे अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको ये और समझ में आए कि आपने ऑब्जर्वेशंस किस तरह से लेनी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अल्लाह हाफिज।